हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर एक सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। तो इसमें हम जानने वाले हैं डाटा क्या है आपका, इसका डिफिनेशन भी जानेंगे और तमाम स्कॉलर्स हैं इन्होंने कौन कौन से मतभेद दिए हैं और उनकी आलोचनाएं, उनके मतभेद पर भी हम आलोचनाएं पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा से। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू सेक्राइस्ट ये क्या कहते हैं, द डाटा हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। डाटा के पास कौन से फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है डाटा इज ए एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। जो आपका डाटा है ये तथ्यों का समूह किस तरह से है आइए जानते हैं। तो इफ एनीवन फैक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, जो भी फैक्ट हैं अगर नंबर्स में एक्सप्रेस होते हैं तो वो आपका क्या होता है, डाटा। इट इज कॉल्ड डाटा। एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। तो ए पर्सन सैलरी इज 500 मंथली कैन नॉट बी कॉल्ड ए सम conversity of salary data of all people working in that office can be called a sum if they also have their other characteristics, there is nothing in the statistics way। जो आपका है उदाहरण के रूप में लेते हैं तो किसी व्यक्ति का मान लीजिए वेतन जो है 500 रुपया मासिक है, तो इसे डाटा नहीं कहा सकता है क्योंकि जो इसके विपरीत उस दफ्तर में काम करने वाले जो दफ्तर में लोग हैं उनका जो वेतन है ये इनके संबंधी आंकड़ों को संपर्क कहा जा सकता है। उनके वेतन जो संबंधी आंकड़े हैं इनको स्टैटिक्स कहा जा सकता है, इनको डाटा कहा जा सकता है। लेकिन उसमें जो अन्य विशेषताएं हैं और विद्यमान होने चाहिए, अन्य विशेषताएं भी शामिल होने चाहिए, तब वो आपका डाटा इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट के रूप में आएगा। वो डाटा एक समूह के रूप में आएगा, तो उसे आप कह सकते हैं डाटा। दूसरा है डाटा आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। जो डाटा है इन्हें न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कैसे करते हैं आप, तो फैक्ट कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज। जो आपके फैक्ट हैं ये दो रास्तों से एक्सप्रेस हो सकते हैं। पहला है वन इज क्वालिटेटिव फ्रॉम द अदर इज न्यूमेरिकल। पहला है गणना या गुणात्मक रूप है और दूसरा जो इसका है ये संख्यात्मक रूप है। अब आगे देखते हैं। इफ समवन सेज, यदि कोई कहता है कि ए पर्सन इज वेरी रिच, जो पहला पर्सन है ये बहुत रिच है और जो आपका बी पर्सन है ये नॉर्मल रिच है और सी है जो आपका ये पुअर है, दिस इंफॉर्मेशन विल नॉट कॉल्ड as the fact has been demonstrated in equalitative form। ये नहीं कहा सकता है कि एक गरीब है और एक कम गरीब है या एक अमीर है, तो ये एक डाटा नहीं हुआ आपका, इसमें डाटा कहीं जिक्र नहीं हुआ, तो ये डाटा के रूप में एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं बट इफ बी से द समथिंग दैट इज एग्रेटिव एनुअल इनकम, ए का कितना है एनुअल इनकम 20,000 रुपये और बी का कितना है 4,000 रुपये और सी का कितना है 300 रुपये। जो अब ये इंफॉर्मेशन बनती है ये एक न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो गया, नंबर्स में एक्सप्रेस हो गया, तो ये जो आपका डाटा के अंतर्गत आएगा, डाटा आर, इसमें इसलिए पॉइंट रखा गया है डाटा आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका पॉइंट है डाटा आर अफेक्टेड टू ए मार्केट एक्सपेंड बाय मल्टीपलिटीज ऑफ काजेज। जो आपका डाटा होता है ये विविध कारणों से कैसे सीमाओं तक प्रभावित होता है, कैसे इसके जो काजेज होते हैं ये कैसे होते हैं आइए जानते हैं। तो डाटा इज अफेक्टेड नॉट ओनली बाय वन रीजन बट आल्सो बाय मल्टीपल रीजन्स चेंज इन वैल्यू ऑफ डाटा। अगर वैल्यू डाटा का चेंज करना हो तो इसके लिए केवल एक कारण नहीं होते हैं बल्कि बहुत सारे कारण मिलकर डाटा को अफेक्ट करते हैं, डाटा को चेंज करने के लिए प्रेरित करते हैं। द रीजन इज नॉट वन बट मैनी, इट कैन बी सेड विथ सर्टेनली व्हाट एन इवेंट इज द रीजन इज अ रिजल्ट ऑफ काज। जो रिजल्ट है काज का ये कौन सा रीजन है, कौन सा एक रीजन है, ये सर्टेनली नहीं कहा सकता है। एन इवेंट कैन आल्सो ओकर ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मल्टीपलिटीज काज। जो आपका इवेंट है ये ओकर हो सकता है ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट जो आपके होते हैं और मल्टीपलिटीज काजेज होते हैं, इनसे ही डाटा इफेक्ट होता है जब बहुत सारे कारण आपस में मिलते हैं। एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। तो इफ ए क्रॉप इज वेरी गुड इन ए गिवन ईयर इन ए प्लेस, गिवन ईयर इन प्लेस, अगर कोई फसल किसी जगह पर अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो उसके पीछे का देखिए आगे कह रहा है इट इज नॉट द इफेक्ट of any one region but many regions such as rainfall, irrigation system management your variety of seeds, method of following, sowing, climate। तो climate आपका हो गया, मेथड ऑफ फॉलोइंग हो गया, फ्लोइंग हो गया, रेनफॉल हो गया, और जो आपका इरिगेशन सिस्टम है, मैनेजमेंट ऑफ सीड्स है। तो इस तरीके के जो सारे व्यवस्था होते हैं ये मिलकर किसी एक डाटा को इफेक्ट करते हैं, बल्कि ना कि एक कोई रीजन रहेगा उसके वजह से डाटा इफेक्ट होगा। तो ये तीसरा पॉइंट था, डाटा आर इफेक्टेड टू ए मार्केट एक्सपेंड बाय मल्टीपलिटीज काज के रूप में
डाटा इफेक्ट होता है। चौथा आपका पॉइंट है डाटा आर कलेक्टेड बाय इनुमरेशन और स्टेबुलेशन। जो डाटा है ये आपका एनुमरेशन जो कि सिनोनिम है कैलकुलेशन का, मतलब गणना अथवा एस्टिमेशन, प्रोबेबिलिटी, संभावना। तो जो डाटा है ये एक तो गणना से कलेक्ट किया आता है, दूसरा संभावना से कलेक्ट किया आता है। पहला देखते हैं तो जो आपका है डाटा ये जो कलेक्टेड किया आता है गणना से, ये किस तरीके से, डाटा कैन बी कलेक्टेड बाय कैलकुलेशन ओनली व्हेन द एरिया बीइंग रेस्टेड इन लिमिटेड एज इट कैन नॉट बी कंप्यूट ओवर ए वाइड एरिया। डाटा को कब आप कैलकुलेट करते हैं, जब कोई एरिया एक निश्चित रूप में हो, एरिया का जगह कम हो और वो नापा जाना संभव हो, तो उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कमरा है, उसको आपको नापना है, तो आप सेंटीमीटर या फिर इंच टेप आप नाप सकते हैं, स्क्वायर फीट में भी नाप सकते हैं। तो वो आपका संभव है, तो उसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, गणना उसका कर सकते हैं। बाय एस्टिमेशन ये क्या कहते हैं, द डाटा बाय द एस्टिमेशन टाइम इज कलेक्टेड व्हेन द फील्ड इज रिसर्च इज वेरी वाइड और सम रीजन्स कैलकुलेटेड इज नॉट पॉसिबल। अगर कैलकुलेशन नहीं पॉसिबल है और वो बहुत चौड़ा है तो उसे एस्टिमेट किया आता है, उसे संभावना लगाकर उसका गणना किया आता है। जैसे एक विद्वान है, एक स्कॉलर है, कहते हैं डॉक्टर बाउले सेड लार्ज नंबर्स आर नॉट काउंटेड, दे आर एस्टिमेटेड। जो लार्ज नंबर होते हैं ये काउंट नहीं किए आते हैं, दे आर एस्टिमेटेड, वो प्रोबेबिलिटीज के तहत उसका गणना होता है। तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। आइए जानते हैं डिफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स एज स्टैटिकल डाटा। जो आपका है डिफिनेशन करना है स्टैटिक्स का स्टैटिकल डाटा के रूप में। इसमें दो क्वेश्चन में बना सकता है, एक तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा पूछ लेगा, दूसरा डिफिनेशन ऑफ डाटा एज ए स्टैटिकल डाटा। तो इस पर कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अपने मतभेद दिए हैं और उन विद्वानों की आलोचना भी हम पढ़ने वाले हैं। तो डिफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स एज ए स्टैटिकल डाटा, इट मीन्स स्टैटिक्स डाटा फॉलोइंग आर सम डिफिनेशन ऑफ डाटा गिवन बाय वेरियस स्कॉलर्स। जिन्होंने क्या कहा है डाटा के बारे में, आइए जानते हैं। पहले तो जो डाटा होता है ये आपका जो डाटा होता है इसे स्टैटिक्स डाटा कहते हैं, यही स्टैटिकल डाटा आपका होता है। एल बाउले ये क्या कहते हैं, स्टैटिकल यहाँ डाटा रहना चाहिए तो आपका सेंटेंस अच्छा बैठेगा। स्टैटिकल डाटा आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जो आपका डाटा होता है इसका अनुसंधान किसी विभाग के तथ्यों के संख्यात्मक विवरण से है। अगर किसी डिपार्टमेंट के आप तथ्यों का जो संख्यात्मक विवरण है इसको आप दे ले आते हैं तो वो एक डाटा के तहत आएगा, ऐसा कहते हैं बाउले। और ये आगे क्या कहते हैं, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया सकता है, जिन्हें एक दूसरे से रिलेट किया सकता है, तो ऐसे चीज को क्या कहते हैं आप डाटा कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि क्रिटिसिज्म आलोचना कैसे हुआ, इनके जिनके मत का आलोचना कैसे हुआ। दिस डिफिनेशन एक्सप्रेस द नेचर ऑफ स्टैटिक्स इन सबस्टेंटियल वे सच एज। जो यह परिभाषा है ये आंकड़ों की प्रकृति को पर्याप्त मात्रा में व्यक्त करता है। पहला इन्होंने क्या कहा आलोचना में कि रिलेटिंग टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक रिसर्च, जो डाटा है ये अनुसंधान का एक विशिष्ट विभाग है जिससे ये संबंधित है। और दूसरा विच आर एक्सप्रेस इन नंबर, इनके परिभाषा से ये पता लगाया जा रहा है कि जो डाटा होता है ये एक्सप्रेस किया जाता है ओनली इन नंबर्स में, ऐसा इन्होंने कहा। होमोजीनियस ये क्या होता है आपका सजातीय श्रेणी, मतलब एक आंकड़ों के बीच में समान गैप हो, समान दूरी हो, सजातीय श्रेणी कहते हैं, सजातीय कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। लेकिन आगे कुछ मतभेद देते हुए कहते हैं कि जो एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत हों, किंतु जो डाटा होता है इनके सभी लक्षण का समावेश इस परिभाषा में नहीं है। इसके सभी जो लक्षण हैं इन्होंने केवल बताया कि जो एक्सप्रेस होते हैं नंबर्स में और होमोजीनियस जो सजातीय होते हैं इन्हें डाटा कहते हैं, लेकिन सारे जो लक्षण होते हैं डाटा के ये इनके डेफिनेशन में सम्मिलित नहीं है, इसलिए इनका जो डिफिनेशन है ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाया। इनका जो मतभेद है ये ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे विद्वान हैं जिनका नाम है वेबस्टर। इनके अकॉर्डिंग डाटा कैसे क्लासिफाइड होता है, तो स्टैटिक्स आर क्लासिफाइड फैक्ट रिप्रेजेंटिंग कंडीशन ऑफ द पीपुल इन ए स्टेट। जो इन्होंने कहा ये क्या कहते हैं कि जो डाटा है किसी राज्य के निवासियों की दशा से संबंधित वर्गीकृत तथ्य है, जो कि क्या करता है, स्पेशली आर द फैक्ट दैट कैन बी प्रेजेंटेड इन नंबर्स ऑन ए टैब्यूलेशन स्टेट।
जो आपका होता है, जिन्हें संख्याओं के या किसी सारणीकृत अवस्था में प्रस्तुत किया जाए, इन्हें कहते हैं डाटा। इनके अनुसार के विचार पर कैसे क्रिटिसिज्म हुआ, कैसे आलोचना हुई, आइए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन, द फील्ड ऑफ द साइंस इज कन्फाइंड टू द कंडीशन ऑफ द पीपुल ऑफ ए स्टेट। इनके अकॉर्डिंग जो इनका डिफिनेशन है, ये उस दशा को दर्शाता है, विज्ञान के उस दशा को डिफाइन करता है जो कि कंडीशन ऑफ द पीपुल ऑफ ए स्टेट को बताता है। एक स्टेट में पीपुल का एक कंडीशन है, उनको डिफाइन करता है एज ए डाटा के रूप में, जो कि कहा गया है वेबस्टर के द्वारा। दूसरा है अननेसेसरी इंपॉर्टेंस हैज बीन गिवन टू टैब्यूलेशन। इनके डिफिनेशन में अननेसेसरी इंपॉर्टेंस दिखाया गया है, जो कि टैब्यूलेशन का है आपका। तो टैब्यूलेशन क्या होता है, जो कि सिंप्लीफाई करता है। जो आपके जैसे आंकड़ों में आप बांटते हैं, तो आपने कॉलम में बांटा, उसे टैब्यूलेशन कहते हैं। तो इन्होंने अननेसेसरी इंपॉर्टेंस दिया है टैब्यूलेशन को, इसलिए इनका जो डिफिनेशन है, इनकी आलोचना हुई। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर्स आर नॉट मेंशनड। जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डाटा के और जो फिगर्स हैं, इनको मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए भी ये सफल नहीं रहा। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, जो कि 4 रूप में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने आलोचनाएं पढ़ी, इस जो कि विद्वानों द्वारा दिए गए थे, किस पर, स्टैटिस्टिकल डाटा पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ तक हमने आपका समझाया। इसके आगे जो भी वीडियोस होंगे, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, वो क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करा देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।